अच्छा से एजुकेशन दिया जाना था उतना अच्छा से नहीं दिया जाता है। कोई भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा से नहीं निभा रहा है यहाँ पे जो भी सरकार है वो फिर माइनॉरिटी को हेल्प किया जा रहा है। हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में बोला जाता है कि अगर रेप होगा तो उसे पैसा मिलेगा। टीएमसी सरकार में आज तक किसी को लाभ प्राप्त नहीं हुआ। कि आप मुर्शिदाबाद देखिए और भी कहीं देखिए तो खतरा है। यहाँ पे आवाज बहुत दबाई जाती है कि हम लोग को चेंज करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये बार का सरकार हमें क्या आउटपुट दे सकती है। लेकिन हमारा जो बंगाल है वो ऊपर से और नीचे की ओर जा रहा है। तृणमूल सरकार मुसलमानों की है। तो हम लोग को जैसे 10,000 रुपये सरकार देती है बस एक बार के लिए। यही अगर मेरा नाम अल्ताफ होता तो हमको 24,000 रुपये मिलता है। रामनवमी में सभी हिंदू भाइयों को सारे उनके जो हथियार थे उनको निकालने से मना कर दिया गया और मुसलमानों को पूरा उनको छूट दिया गया कि आप जो भी ले जा सकते हैं। सरकार चेंज और मोदी जी को लाया जाए। अब बंगाल को भविष्य की जरूरत है। नमस्कार, हम लोग युवाओं से पूछेंगे कि अब आगे का बंगाल वो कैसा चाहते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ गोविंद राम और मैं बीटेक लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी। जादवपुर यूनिवर्सिटी, यस, बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी हुआ हाँ। करता था। कैसा चाहते हैं बंगाल, आगे का बंगाल? हम चाहते हैं कि बंगाल में जो एडुकेशन है वो और भी अच्छा हो, क्योंकि देखा जा रहा है कि एडुकेशन को छोड़ के हमारा युवा जितना भी है वो पॉलिटिक्स में घुसना चाहते हैं और अपना ज़िंदगी बेकार करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि एडुकेशन को और भी इम्प्रूव किया जाए और उसमें जो टैक्स लगता है वो टैक्स को हटाया जाए, क्योंकि और तरह का जो टैक्स है वो हटा दिया जाता है तो फिर एडुकेशन में टैक्स क्यों? अभी वर्तमान में शिक्षा स्थिति कैसी? शिक्षा अभी वर्तमान में शिक्षा अच्छा है, लेकिन जितना अच्छा होना चाहिए था सरकारी स्कूल में जितना अच्छा से एजुकेशन दिया जाना था उतना अच्छा से नहीं दिया जाता है। कोई भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा से नहीं निभा रहा है यहाँ पे। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, दूसरी बार देने जा रहे हैं वोट? हम सेकंड टाइम देने जा रहे हैं। सेकंड टाइम देने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आगामी बंगाल में जो सरकार बनने वाली है, आपको क्या लगता है मोदी जी ठीक रहेंगे या ममता दीदी ठीक रहेंगे? मेरे अकॉर्डिंग परिवर्तन का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम लोग को चेंज करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये बार का सरकार हमें क्या आउटपुट दे सकती है। अगर हम लोग इनपुट दे रहे हैं तो हम लोग को एक तो अच्छा आउटपुट मिलना चाहिए। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो औद्योगिकरण बहुत घटता जा रहा है बंगाल से। आपको नहीं लग रहा, आप एक इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, जॉब के लिए बहुत मारामारी हो जाएगा, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को? मेरे अकॉर्डिंग अभी के जो करंट सिनेरियो है वहाँ पे जितना भी टेक कंपनी है वो यहाँ से छोड़ के पुणे जा रही है और हैदराबाद में शिफ्ट हो रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल में भी बनाना चाहिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल में इतना अच्छा कॉलेज है, जैसे कि IIT खड़गपुर भी है, तो वहाँ का स्टूडेंट बाहर जा रहे, फॉरेन जा रहे, तब कि उसको वेस्ट बंगाल में, तब वेस्ट बंगाल इतना बड़ा कैपिटल हुआ करता था इंडिया का, तो अभी ऐसा कुछ मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पे। एक तो अच्छा टेक कंपनी, सारा कंपनी यहाँ पे भी आना चाहिए जो कि यहाँ से उठ के जा रहा है। इसकी आवश्यकता है यहाँ हाँ। पे। और ये सब जो सरकार में परिवर्तन होगा तभी हो संभव है। हाँ, ये तभी संभव। हम एक दिन जो दिन आए थे मोदी जी उसके स्पीच में गए थे तो वो भी यही बोल रहे थे कि पहले जो कंट्रीब्यूशन होता था वेस्ट बंगाल का वो होता था 15%, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि 2-3% का कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि हम लोग का वेस्ट बंगाल बहुत ही खराब स्टेज में आ चुका है। तो वी वांट न्यू परिवर्तन, जिससे कि युवा को और भी आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिले। धन्यवाद। अभी तक कितना बदलाव हुआ, कुछ बदला या नहीं बदला, या परिवर्तन चाहते हैं आप? देखिए, हम लोग सब परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी सरकार है वो फिर माइनॉरिटी को हेल्प किया जा रहा है और हम लोग व्यवस्था का परिवर्तन करना चाहते हैं, ना कि परिवर्तन हो। जो व्यवस्था है उसका परिवर्तन हो। हाँ। और हम लोग चाहते हैं यहाँ पे बेहतर शिक्षा हो, बेटर हॉस्पिटल जितने भी ख़राब किए जा रहे हैं वो हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छा हो। उसके बाद फिर महिला सुरक्षा हो कि जो लड़कियां 8 बजे घर के बाद नहीं निकलती, 8 बजे घर के बाहर निकले रहे, ये सब का व्यवस्था का परिवर्तन हो। अच्छा, ये सब समस्या है कि मतलब आज भी यहाँ बंगाल तो बहुत ही एडवांस माना जाता था, मॉडर्न कहलाता था बंगाल, तो यहाँ पर लड़कियों की रात के 8 बजे के बाद खतरा है उनको? हाँ, एकदम खतरा है यहाँ पे। अपने अभी हम लोग आसनसोल में तो बचे हुए, जहाँ के आप मुर्शिदाबाद देखिए और भी कहीं देखिए तो खतरा है। खतरा है, एकदम खतरा है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ, पूरा परिचय दीजिए। आयुष तिवारी। आयुष तिवारी जी। आपका नाम क्या हुआ? कृष्णा भगत। कृष्णा जी, ऐसा बताइए, अब बंगाल में क्या लग रहा है कि वही सरकार रहेगी या बदलने की आवश्यकता है? बदलने की तो आवश्यकता है, और जैसा कि पता चल रहा है इस बार सरकार चेंज होगा, इस बार परिवर्तन होगा। इस बार क्यों
रीज़न बहुत सारा है, मतलब जैसे कुछ तो इंक्रीमेंट हो नहीं रहा, जो भी हो रहा है नीचे ही जा रहा है। एक जो बोला जाता है कि टाइम के साथ कुछ ऊपर जाना, ऊपर कुछ नहीं जा रहा है, बल्कि हमारा और जितना स्टेट है सब कुछ ऊपर जा रहा है, लेकिन हमारा जो बंगाल है वो ऊपर से और नीचे की ओर जा रहा है। ऊपर तो कुछ जा नहीं रहा, नीचे ही जा रहा है। जैसे शिक्षा में हो गया, महिला सुरक्षा, जैसे हमारे भाई ने बताया, महिला सुरक्षा हो गया। हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में बोला जाता है कि अगर रेप होगा तो उससे पैसा मिलेगा। उनके मतलब जो फैमिली मेम्बर्स मतलब को, ऐसा क्यों? ऐसा हमारे जो सरकार है वो ऐसा कहती है। रेप होगा तो पैसा मिलेगा, हाँ। जिनके साथ वो जिनके हुआ। उनके फैमिली मेंबर्स को। तीसरा वाला हमारे सरकार यहाँ पे वेस्ट बंगाल को रेप को और बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या देख रहे हैं बंगाल में, क्या हो रहा है बंगाल में? परिवर्तन होना चाहिए कि वही सरकार रहनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि तृणमूल सरकार में आज तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे कि ना ही कोई किसी को नौकरी मिली या शिक्षा में और सबके मामलों में भी, मतलब टीएमसी सरकार में आज तक किसी को लाभ प्राप्त नहीं हुआ। नहीं हुआ है। तो यहाँ पर लव जिहाद वगैरह के मामलों की बात है, जैसे बहुत बार आरोप लगता है कि मुसलमानों की सरकार है, तो क्या है ऐसा दिखता है? ये तो सभी जानते हैं कि तृणमूल सरकार मुसलमानों की ही है। और लव जिहाद, ये जो बोले आपने, ये तो उनकी सरकार, तो उनकी मर्जी। नहीं, लव जिहाद की घटनाएं होती हैं। बहुत ज़्यादा, और उसमें तो भाई पुलिस भी उन्हीं की है। जैसे एफआईआर होता है तो पता चलता है कि पुलिस तक है ही नहीं। वहाँ सरकार फ़ोन करके पहले बोलती है कि एफआईआर जाना ही नहीं चाहिए, तो इससे हमारे इसलिए आंकड़े में भी नहीं आ पाता नहीं आ पाता है ना। हाँ, और यहाँ पे आवाज़ बहुत दबाई जाती है, क्योंकि ये सरकार है, ये एक तरफा करती है हिंदुओं को। अगर आज से मैं आपको 2021 का बात बता रहा हूँ, जब हमारे रामनवमी का झंडा निकला और मुसलमानों की रैली निकली, तो उसमें हमारे रामनवमी में सभी हिंदू भाइयों को सारे उनके जो हथियार थे उनको निकालने से मना कर दिया गया, और मुसलमानों को पूरा उनको छूट दिया गया कि आप जो भी ले जा सकते हैं। इस तरह पुलिस प्रशासन ने हमारे हिंदू भाइयों के सारे हथियार भी छीनकर अपने पास रख लिए थे, और उनको पूरा परमिट दिया गया कि आप निकालो। तो इसी तरह समझ में आता है कि मुसलमानों की तृणमूल सरकार से पूरी मिली है। तो ये है बंगाल के युवाओं का कहना कि बंगाल में इनकी बातें नहीं सुनी जाती। अगर आप बोल रहे हैं कि पुलिस उनकी है, तंत्र उनका है, कोई सुनने वाला नहीं है, और ये वीडियो वायरल हो जाएगा, तब क्या कीजिएगा? भैया यही तो बात है, वो वायरल होगा, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि अब हमारे हिंदू भाई जागे और देखे हैं कि ये सरकार चेंज और मोदी जी को लाया जाए, कि अब बंगाल को भविष्य की ज़रूरत है। इतना तो गिर चुका है, और ये अगर बात रहा वायरल वीडियो का, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बोलते हैं कि वीडियो वायरल हो तो हो, और देख लेंगे जो होगा, लेकिन जो इनका कहना है कि ये जो कह रहे हैं ये सच है, इसलिए इसमें मुझे कोई डर भी नहीं है। आयुष, एक बात बताओ, यहाँ पे जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप की बात होती है, ममता दीदी बोलती है कि हम बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो क्या स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है आप लोगों को? नहीं मिलता है। जैसे कि हम लोग हिंदू है, जैसे हमारा नाम हुआ आयुष तिवारी, तो हम लोग को जैसे 10,000 रुपये सरकार देती है बस एक बार के लिए। यही अगर मेरा नाम अल्ताफ़ होता तो हमको 24,000 रुपये मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू को सिर्फ दबाया जा रहा है। और जो यहाँ माइनॉरिटी के लोग हैं उन लोग को मतलब जितने भी पैसा चाहे सरकार देती है, ओपन देती है। आप लोग इसको लेकर के कभी शिकायत करने नहीं जाते हैं एक विद्यार्थी के नाते कि भाई हम लोगों को भी तो बढ़ाइए? स्कॉलरशिप में बोलते हैं आप लोग भरो, आएगा तो वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यही चीज़ अगर मुसलमान लोग भरेंगे तो पैसा आते रहता है हर आप बार। लोग समार नाले वगैरह नहीं जाते हैं? नहीं, जाके कोई फ़ायदा नहीं किसी को बोलना, है, DM जाके को कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे जाके कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ तो मेन से हो रहा है ना, ऊपर से आ रही है, तो नीचे के लोग क्या करेंगे दादा? बात यहाँ ये है, ऊपर से जो ऑर्डर आएगा वही तो नीचे वाले करेंगे ना। अच्छा, ऊपर से ही कहना है कि भाई इन लोग को ज़्यादा स्कॉलरशिप नहीं देना? नहीं देना है। हम लोग मतलब हिंदू होना हम लोगों के लिए गलत है। अगर हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे मुसलमान बन के रहते हैं तो हम लोग को भी 24,000 मिलेगा। हाँ। ऐसा है कि जितना उनको फैसिलिटी उतना हम लोग को भी मिलेगा, पर हम लोगों को उनके तरफ बनना पड़ेगा।